अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। पाइसेस, ये हफ्ता 12 जुलाई से 18 जुलाई तक है। पिछले हफ्ते जो प्लैनेट्स जहाँ जहाँ थे, इस हफ्ते भी वो प्लैनेट्स वहीं वहीं परफॉर्म करेंगे और जो जो फ्यूल वो प्रोड्यूस कर रहे थे, बस उस फ्यूल में ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी। जैसे मरकरी पिछले हफ्ते 11 तारीख को ही डायरेक्ट हुआ है, हफ्ते के आखिरी दिन, तो उसके जो एडवांटेजेस हैं वो आपको इसी हफ्ते मिलना शुरू होंगे और उन एडवांटेजेस का ताल्लुक भी आपके 5वें घर से है। 5th हाउस में अगर मरकरी हो तो आपकी जितनी भी जीनियस एबिलिटीज़ हैं वो इन्हेंस होंगी ही होंगी। एंड 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ न्यू डील्स। तमाम वो पेंडिंग की डील्स जो आप परफॉर्म करना चाहते थे और उस मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, इदारों के बंद होने की वजह से, या आपकी खुद की उलझनों की वजह से, माइंड के अनसेटिस्फाइड होने की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो डील्स पुख्ता नहीं हो रही थी, इस हफ्ते से वो डील्स के पुख्ता होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और उन डील्स का ताल्लुक हर ही तरह की चीज़ों से है। जैसे लव डील्स का फुलफ़िल होना, मतलब कोई प्रपोज़ल आया हुआ था और आप डिसीजन नहीं ले रहे थे तो उसका फुलफ़िल हो जाना। जैसे बिज़नेस डील्स के कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की कोई कमी थी और पूरा नहीं हो रहा था, तो अब वो डॉक्यूमेंटेशन फुलफ़िल हो जाएगी। या मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी ड्यू टू ये सोशल डिस्टेंसिंग, आप जा नहीं पा रहे थे या वो इदारा खुला हुआ नहीं था, अब वो आपके लिए फ़ेवरेबल हो जाएगा। या आपका माइंड आपका साथ नहीं देता था, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलते थे, आप बात भी करते थे तो सामने वाला आपकी बात से मुत्तफ़िक नहीं होता था। अब जब 11 तारीख से मरकरी डायरेक्ट हुआ है तो अब ये सब सॉल्यूशंस मिलना शुरू होंगे। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, आपके बोलने के अंदाज़ में अच्छाई आएगी। मरकरी का डायरेक्ट होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, तमाम ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो मिडल स्टूडेंट्स हों, एवरेज या अमूमी तालीम वाले या हायर एजुकेशन वाले, इन सब को मरकरी के डायरेक्ट होने से एडवांटेज मिलेगा। क्रिएटिव स्किल्स वाले तमाम ही पाइसेस को इसका एडवांटेज मिलेगा, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हो, सिंगर हो, डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, इन सब को भी फ़ायदा होगा। एंड उसके अलावा फिर वोकल एबिलिटी वाले, वोकला हो गए, टीचर्स हो गए, इनको भी फ़ायदा होगा। सो मरकरी के इतने एडवांटेज हैं और इतने शोबों में एडवांटेज है। फिर इसी 5वें घर में सन भी है, सूरज। एंड सूरज इन 5th हाउस इज़ क्रिएटिंग सम कंफर्ट, आसाइशें, सुख, या प्लेजेंट थिंकिंग, या औलाद के लिए वेलफेयर के डिसीजंस, ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह बिज़नेस ट्रैवलिंग, या एक जगह से दूसरी जगह रेजिडेंशियल ट्रैवलिंग, कि आप एक घर छोड़कर किसी दूसरे घर में जाना चाहें, एक एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जाना चाहें, तो ये सब कर सकते हैं। ये हो गए इस हफ्ते के हालात। बट सूरज अगले हफ्ते, अगले 10 दिनों के बाद, वैसे वो अगले ही हफ्ते में आएगा, सूरज अगले हाउस में चला जाएगा और वो वहाँ पर बहुत बेनिफिशियरी होगा। साल की सबसे अच्छी पोजीशन होगी आपके लिए, वो मैं अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा, तो अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। इस हफ्ते सूरज मरकरी के साथ मिलकर मरकरी की स्ट्रेंथ को भी डेवलप कर देगा एंड ख़ुद के उसके जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, डिसीजन मेकिंग है, रिस्क टेकिंग है, मल्टीटास्किंग है, ये भी आपको मुयस्सर आ पाएगी। तो 2 प्लैनेट मैंने डिफ़ाइन कर दिए, मरकरी एंड सन। इसके अलावा वीनस आपके यहाँ 4th हाउस में है। वीनस के 4th हाउस की सिचुएशंस आपके लिए इस तरह से पॉजिटिव हैं कि आपके दिल का मौसम अच्छा रहेगा, ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस होगी, रोमानवी अचीवमेंट्स भी हो पाएंगी, लव रिलेशंस में भी इस्तेहकाम आएगा। मार्स की पोजीशन आपके यहाँ 2nd हाउस में है। एंड ये बात रियलाइज़ करें पाइसेस, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, मार्स 2nd हाउस में पाइसेस को मैक्सिमम मटेरियल एडवांटेजेस देता है और ये 2 सालों में एक दफ़ा 2nd हाउस में आता है, 60 दिनों के लिए। 28 जून से ये आ चुका। पहले 10-12 दिन वेस्ट हुए एक्लिप्सेस की वजह से, रेट्रोग्रेशंस की वजह से एंड वीक पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स की वजह से, बट 11 जुलाई से पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स मुस्तहकम हो रही हैं एंड यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ इन, स्पेशली इन योर जॉब एंड मटीरियल एडवांटेजेस। जो पाइसेस जॉब के हसूल की कोशिशें कर रहे थे उन्हें वहाँ से अब अच्छी खबरें आना शुरू होंगी 12 तारीख से सो ऑन। और जो पाइसेस अपना बिज़नेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप में है, तो उनके इस्तेहकाम आएगा बिज़नेस में, इस पर आएगा सभी पाइसेस के, क्योंकि सभी पाइसेस के लिए ये 2nd हाउस में है मार्स। लेकिन ऐसे पाइसेस के लिए ज़्यादा ताकतवर होगा जो रियल एस्टेट से रिलेटेड होंगे, जो
लैंड से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सिर्फ प्रॉपर्टी लेन देन हो, कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डर्स हों, बनाकर बेचते हो, उनको बहुत फ़ायदा होगा। सर्जन्स को फ़ायदा होगा, खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा अगर वो पाइसेस हैं तो। एंड उसके अलावा बीमार पाइसेस को भी बहुत एडवांटेजेस होंगे मार्स के सेकंड हाउस में आने की वजह से, जिस्मानी तवानाई में भी इजाफा होता है। सो ये जो प्लैनेट्स हैं 4, मरकरी, सन, वीनस एंड मार्स, ये अच्छी फॉर्म में है। बट जुपिटर एंड सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो आपके लिए प्रोडक्टिव है। सैटर्न आपके यहाँ जब तक रेट्रोग्रेड है तब तक आप बचे हुए हैं। फिर सैटर्न आपके लिए थोड़ा सा मनफी होगा क्योंकि वो आपके 12th हाउस में चला जाएगा एंड देयर इज़ क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम। वो 60 वाली पिंचिंग शुरू हो जाएगी आपको भी, और वो आपका जो पिछला प्लैनेट है एक्वेरियस उसको भी। बट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा सा अनलकी कर रही है। जुपिटर अप्रॉक्सीमेटली 40% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देता है जब वो डायरेक्ट हो। अभी क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है इसलिए हमारे यहाँ 40% लेस रिवॉर्ड्स आएंगे। जो लोग अपनी स्किल्स से ही सेटिस्फैक्शन लेवल को टच कर रहे हैं, अपनी सलाहियतों से, अपनी विल से, अपने रिसोर्सेज से, अपनी प्लानिंग से, वो उन्हें किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। बट ऐसे पाइसियंस जो कोशिशें करने के बावजूद, रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बावजूद अच्छी फॉर्म में नहीं हैं, उनको इस बात की ज़रूरत है कि वो रेमेडीज़ की तरफ जाएं। रेमेडीज़ के लिए जो जनरल रेमेडीज़ हैं उसमें आपका बर्थ स्टोन तो टर्मलीन है, लेकिन टर्मलीन में इतनी ताकत नहीं है कि वो सैटर्न जैसे नेगेटिव प्लैनेट को बैलेंस कर सके। उसके लिए फिर हमने प्रिस्क्रिप्शन दी थी कि आप ब्लू सफ़ायर पहनिए। ब्लू सफ़ायर के पहनने से सैटर्न की वजह से जो 60 पैदा होगी वो भी बैलेंस होगी, जो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर था उसको भी बैलेंसिंग स्किल्स मिल जाएंगी, अदरवाइज़ भी नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप होगी तो वो बैलेंस हो जाएगा। और साथ में सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत ज़रूर कंसीडर करिए। इससे आपको दिल में सुकून भी मिलेगा, इज़्ज़त अफजाई भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी लेवल इन्हेंस भी होगा एंड दीगर जो आपके मिशंस हैं जो आगे 60 में आपके सामने प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनके ख़ात्मे की वजह भी यही रेमेडी बनेगी। इसको ज़रूर कंसीडर करिए। अब ये खबरें इस हफ़्ते की थी। उम्मीद है कि इन खबरों से आप अच्छे डिसीजंस ले लेंगे। अगर कोई पाइसियन ऐसा है कि उसे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं अगले कुछ हफ्तों में, तो उन्हें अपने पर्सनल जायचे की तरफ चले जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगले हफ्ते सन की पोजीशन क्योंकि बड़ी मुस्तहकम होने वाली है, प्रोडक्टिव होने वाली है, सन की पोजीशन की वजह से आपको जो कानूनी फ़वाइद हासिल होंगे, जो जिस्मानी फ़वाइद हासिल होंगे, जो फैमिली एडवांटेजेस हासिल होंगे, उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें जो हमेशा की तरह होती हैं वो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा। अगर मेरी ये कैलकुलेशंस आपकी अवेयरनेस, आपकी नॉलेज में इजाफे की वजह बन रही है और आपको टाइम बिहेवियर समझ आ रहा है तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं, मैं एलानिया कहता हूँ हर दफ़ा पाइसियंस कि आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा पाइसेस। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन और कैलकुलेशंस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।